गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 11 की मैथ क्लासेस वेलकम है। मैं आपका मैथ टीचर। आज आपको सेट्स के चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था उस पर हम लोग ने कुछ एक्सरसाइज लगाई थी, उसके बारे में हो चुका था ये सारी चीज़ें। अब हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग आज एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है वेन डायग्राम। इसके पहले जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 थी वो हम लोग कल लगा चुके थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अब टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक के, एसएससी के, बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो वेन डायग्राम इसी से रिलेटेड है। तो वेन डायग्राम पहले समझ लीजिए क्या होता है। जितनी डेफिनेशन मैंने अभी तक बताई थी वो आपको क्लियर होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग। ओके, तो देखिए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब समझिए। वेन डायग्राम में ये होता है कि जो भी चीजें अभी तक हम लोगों ने कंसिडर की, जैसे कि कुछ चीजें आपको याद हो, मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया, सेट के बारे में बताया, फिर सबसेट बताया। तो यहाँ पर मेन आपको यूनिवर्सल सेट क्लियर होना चाहिए क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें से वो सभी सेट को हम लोग उठाते हैं, है ना, जिनमें से हम लोग हर बार किसी ना किसी सेट को पिक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की तरह समझा दे रहा हूं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, कोई भी नंबर हो, ये क्या है, एक इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जितने भी तरह के नंबर होते, चाहे नेचुरल नंबर हो वो भी इसमें आएंगे, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे रियल नंबर, ओके, वट एवर इट इज दैट मस्ट बिलोंग टू द गिवन सेट, व्हिच इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। ओके, कहने का मतलब यूनिवर्स हमारे लिए क्या होता है, जैसे हम लोग के माता पिता हम लोग के पूरी जहान है बोलते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। देयर इज अ समवन टू whom every set going to be a subset, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, इसको हम लोग जो भी अभी तक सेट के बारे में पढ़े वो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कर रहे थे। इस बार हम लोग उसी काम को फिगर्स के फॉर्म में करेंगे, है ना, डायग्राम बनाएंगे अब सेट्स का। तो सेट का डायग्राम बनाने से पहले देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट जो होता है इसको रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। कुछ डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा। सेट ऑफ रियल नंबर है, यूनिवर्सल सेट किसके लिए? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट कौन है, आर है। सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए भी है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर के लिए भी है, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी है, होल के लिए भी है। इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन है, ये, है ना। तो यानी कि ये सारे के सारे सेट इसके अंदर आते हैं। तो मान लीजिए अगर यूनिवर्सल सेट आप आर को ऐसे डिनोट कर रहे हैं इस रेक्टेंगल से, तो ये जो नेचुरल नंबर है ना, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और इंटीजर्स है एंड होल नंबर है, ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, आएंगे ना। तो चलिए बनाते हैं। जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर को सर्किल से डिनोट करता हूं, किससे, सर्किल से। सेट ऑफ इरेशनल, क्या सारे के सारे कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल होता है? नहीं होता। तो इसमें जो सर्किल बनेगा ना वो अलग बनेगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब बताओ, सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर क्या रैशनल नंबर होते हैं? यस। तो सारे रैशनल नंबर, अरे इंटीजर इसमें आ गए, आ गए ना। अब बताओ, क्या सारे के सारे जो होल नंबर हैं वो इंटीजर होते हैं? यस। तो होल नंबर इसमें आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। हाँ, अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ये रहा नेचुरल नंबर। ओके, तो ये था, यानी कि सारे अगर एलिमेंट एक के अंदर दूसरा आएगा तब ऐसे कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और दे रहा हूं, एक दो एग्जांपल देखते जाइए, आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, उसको मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, उसको मैं यूनिवर्सल सेट मान रहा हूं। क्या है ये, किसको डिनोट कर रहा है ये रेक्टेंगल? सेट ऑफ ऑल
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ओके, अब ध्यान दो, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th सभी स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है। अब आप में से मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहा हूं, मैथ एंड अकाउंट्स एंड बीएसटी ले लीजिए या इकोनॉमिक्स ले लीजिए या कंप्यूटर ले लेते, चलिए कंप्यूटर। अब एक बात बताइए, क्या सारे के सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स अकाउंट्स पढ़ते हैं? यस। तो अकाउंट्स को ये सेट क्या है, अकाउंट सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट हैविंग अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट को भी डिनोट करेगा। अब इस अकाउंट वाले सेक्शन में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, या फिर आप अलग से ही बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इसमें अकाउंट्स का बनाना चाहते हैं तो ये बना लीजिए ये अकाउंट्स वाले स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्या सारे के सारे अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स, अब मैथ के जितने स्टूडेंट्स हैं, क्या वो सारे के सारे अकाउंट्स ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं? ले रखे हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, मैथ आ गया ना। लेकिन क्या जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अकाउंट्स ले रखा है? हाँ ले रखा है। क्या उन्होंने मैथ भी ले रखा है? नहीं। क्या कंप्यूटर के सारे स्टूडेंट्स ने अकाउंट्स ले रखा है? हाँ, यानी कि कंप्यूटर के सारे इसमें आएंगे, लेकिन क्या वो मैथ भी ले रखे होंगे? नहीं। तो ये बन गया कंप्यूटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें, आपको बस यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें से आप हमेशा सेट्स को या एलिमेंट्स को पिक करते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका न्यू टॉप, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है आपका इलस्ट्रेशन 1। एक दो जो आपका जो पेज नंबर 14 है, पेज नंबर 14, इसमें इलिस्ट्रेशन दिए हैं, ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन दिया है 1 और 2। जब आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में इसमें वेन डायग्राम में बताया है, जब वेन डायग्राम का टॉपिक शुरू होता है उसके बाद 2 इलिस्ट्रेशन है, तो उसको एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार और। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका इसमें ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है ना। अब समझिए ऑपरेशंस ऑन अ सेट, जैसे कि एक बात आपको तो अभी तक समझ में आ ही गई होगी कि जो हम सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दीज आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स विच वी आर यूजिंग इन द अर्लियर क्लासेस। ओके, वॉट एवर वी हैव स्टडीड येट, मतलब आपने रियल नंबर पढ़ा, रैशनल, इरेशनल, वॉट एवर नंबर्स यू हैव स्टडीड येट, all those numbers are behaving quite different and this set is behaving quite different। कहने का मतलब जो नंबर से आप उसको ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, उसमें ऑपरेशन लगाते, है ना, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही 4 ऑपरेशन आप तक अभी तक लगाते थे। लेकिन इस बार ऑपरेशन ऑन अ सेट, सेट कोई अलग टाइप की चीज है, वो नंबर तो है नहीं कोई, तो इस पे लगने वाला ऑपरेशन भी अलग होता है। तो एक एक करके हम लोग हर टाइप के ऑपरेशन को स्टडी करते हैं आज, ठीक है ना। तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ अ सेट। ओके, क्या है यूनियन ऑफ अ सेट? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है जब आपको 2 सेट दिया हो, उनको यूनियन करना, मतलब यूनाइट करना। यूनाइट करने का मतलब आपको क्लियर होगा, सबको एक जगह एकत्रित कर देना, है ना, ऐसा ही कुछ यहां पर होता है। इफ वी हैव two sets A and B, ध्यान दीजिएगा, A and B, then यूनियन ऑफ, कम से कम 2 सेट तो होने ही चाहिए यूनियन करने के लिए, 2 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। देन यूनियन ऑफ बोथ सेट्स, यूनियन ऑफ both sets is denoted by A यूनियन B। यूनियन का सिंबल क्या होता है? ये U बनाते हैं, ठीक है ना। तो A यूनियन B से डिनोट करते हैं। इट कंसिस्ट, इसके अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ all possible elements
पॉसिबल एलिमेंट्स, एक एग्जांपल दूंगा अभी क्लियर हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल एक दे दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए सेट ए आपको दिया है 1 2 3 4 5, ओके, एंड सेट बी आपको दे दिया 6 7 एंड 8, ओके। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इजी था, है ना। इस टाइप की चीजें, मान लीजिए इसी में कुछ चेंजेस कर देते हैं, मान लीजिए ऐसा होता कि ये इस टाइप से होता, इसमें जो है 5 इसमें भी होता, तो क्या 2 बार 5 लिखते, नहीं, हम लोग ने अभी अभी पढ़ा है कुछ समय पहले कि किसी भी सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पर 5 तो एक ही बार लिखते और 6 हट जाता। समझ में आया कि नहीं श्रुति एंड शालिजा? Yes, sir. ओके, तो कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। डाउट मतलब Yes, मन में sir. ये मत रखना कि नहीं पूछ पाए। तो ये था ए यूनियन बी, किसी भी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। अब ध्यान देना, इसमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं होता, इस बात का बेसिक सा है। तो यूनियन ऑफ अ सेट आपको समझ में आ गया, इसका नोटेशन यूनियन होता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज लगाएंगे तो हमें और डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा। टिल देन एक्चुअल में जब वेन डायग्राम आप स्टडी कर लेते हैं तो उससे सेट को सॉल्व करना और आसान हो जाता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे आगे कैसे, ठीक है ना। उसके पहले एक दो ऑपरेशन और आपको सीखने हैं, जैसे कि ए आई यू, लेट एक्स दिस शो गिव, ये बताने लायक नहीं है। डेफिनेशन 6, ओके। एक जैसे एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए एक सेट बी आपको दिया है, ये एग्जांपल नंबर मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 13 है ना, एग्जाम्पल नंबर 13 बता रहा हूं। मान लीजिए सेट बी आपको ये दिया है, सेट ए आपको ये दिया है, ए आई यू, है ना। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा ए, दोनों में ए आ रहा है, फिर ई, फिर आई एक बार, ओ यू। अब एक बात बताइए कि ये वापस सेट बी के बराबर आ गया ना। तो यही था, यही बताना था मेरे को। एंड अब देख लीजिए डेफिनेशन एक डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। डेफिनेशन है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी सेट टू is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B। तो ये जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ ना, वो डेफिनेशन है जो मैंने अभी लिखवाई थी, है ना। डेफिनेशन नंबर 6 आपकी बुक में, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 6 ये है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, the union of two sets A and B is the set C which consists of all element, है ना, which consists of all elements of A and B, ठीक है ना। जो यूनियन की डेफिनेशन बताई जो आपके बुक में दिया है उसके बारे में है ये, है ना। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें। एंड द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम इन द शोन। आपका वेन डायग्राम के बेसिस पे इसका क्या होता है, देखिए, जब आप किसी दो सेट का यूनियन लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है ना। तो ये देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें यूनियन ऑफ अ सेट क्या होगा, यूनियन ऑफ अ सेट जिस एरिया को मैं अभी शेड करने जा रहा हूं वो होगा, वो है ये। समझ में आया कि नहीं,
जैसे कि इस तरह समझिए, सेट ए में आपके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ओके। एंड जो ये सेट ए में एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी में कौन से एलिमेंट हैं? सेट बी में मान लीजिए हैं पी आई क्यू ओ, ऐसे हैं। तो एक बात बताइए, जब आप इसको इस फिगर में बनाएंगे तो ऐसा कुछ बन के आएगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट, है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऑल अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट्स, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं, ऑल अल्फाबेट्स होंगे। तो इसमें ये जो सेट ए आएगा ऐसे बनाएंगे आप। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट लिखेंगे? ए ई, सॉरी पहले इसको बना लीजिए। इसमें देखिए कौन से एलिमेंट दोनों में कॉमन है? आई एंड ओ। आई एंड ओ दोनों में कॉमन है ना, तो आई एंड ओ को यहाँ कॉमन वाले पार्ट में लिख देंगे, आई एंड ओ, ओके। अब देखिए ए ई आई ओ यू एंड पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ये हो गया सेट बी। तो जब आप ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, तो इसमें वेन डायग्राम के बेसिस पे ये कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन। नहीं समझे बात? देखिएगा इस रीजन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको लिखिए, कौन कौन से आ रहे हैं? ए ई आई ओ यू पी एंड क्यू। अब ध्यान से देखिए, इसमें आ रहे सारे के सारे एलिमेंट वही है ना जो ए यूनियन बी करने पे आएंगे? आएंगे कि नहीं? नहीं समझे बात? आ गया सर। हाँ, तो ये था हम लोग का, जो हम लोग थ्योरेटिकल बेसिस पे, मतलब नॉन वेन डायग्राम के बेसिस पे जब हम लोग ए यूनियन भी करते थे वो सीखा हम लोग ने। और वेन डायग्राम में इस काम को कैसे करेंगे वो दिखाया मैंने अभी। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, वेन डायग्राम से कैसे करते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से करना ज्यादा इजी होता है। जैसे कि इस तरह समझिए, एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं कि वेन डायग्राम से करना कैसे इजी है। जैसे कि इस तरह देखिए, एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा आपको, एक सेट ए दिया है, एक बी दिया है, ठीक है ना। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। मैं कहूंगा ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? डायरेक्ट जो जो एलिमेंट है सारे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कोई एलिमेंट 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो इनको नहीं लेना है, सिर्फ इनको लेना है। इस एरिया में जो भी एलिमेंट आ रहा है उन सबको लिख देना है, ठीक है ना। यही चीज है। तो डायरेक्टली आप फिगर देख के कर सकते हो ये काम। तो ये था यूनियन की बात। अब इंटरसेक्शन का देखते हैं। अभी इंटरसेक्शन का कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा आपको। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स एक और ऑपरेशन है। अभी तक एक ऑपरेशन आपने सीखा वो था यूनियन, दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब ऐसा पॉइंट, इंटरसेक्शन आपको पता होगा ना, लाइन का इंटरसेक्शन होता था। लाइन का इंटरसेक्शन होता था, उस पॉइंट में क्या खास बात थी? वो पॉइंट दोनों लाइन पर आ रहा था। तो यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, यानी कि दोनों सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में आएंगे। यानी कि मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू सेट्स ए एंड बी इज सेट सी consisting of all elements, कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में आए? यानी कि एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ, ठीक है ना, कॉमन इन बोथ। तो यही चीज है। ऐसे सेट, अगर सेट, अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, एंड सेट बी में एलिमेंट है 3 4 5 6। तो एक बात बताइए, कौन से एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है? ए इंटरसेक्शन सी को ऐसे, हाँ, तो ए इंटरसेक्शन की सी को रिवर्स यू से लिखते हैं, तो ये इस तरह रहता है। तो ए इंटरसेक्शन में 3 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब वेन डायग्राम में करते हैं इसी को। वेन डायग्राम में आपको पहले यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, या फिर सेट ऑफ आपका इंटीजर्स हो सकता है,
रियल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, इनमें से कोई भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। यहाँ पे सेट ए आप जब बनाएंगे, ये रहा, कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ये वाला जो शेडेड कर रहा हूं ना पार्ट, ये बताता है किसको, ये बताता है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी को, ये वाला, ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये बताता है। जबकि यूनियन वाला पार्ट कौन सा होता है, ये पूरा का पूरा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो ये चीज था, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ एग्जांपल दिए, वेन डायग्राम भी मैंने बता दिया है। एंड अब जो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन यूनियन, ये देख लीजिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, कुछ ना समझ में आए तो पूछना। देखिए पहले यूनियन का लिख दे रहा हूं इधर, यूनियन के लिए। यूनियन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए, यानी कि ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, बता सकता है कोई, एनीवन आप में से, वॉइस आ रही है ना। Yes, sir. हाँ श्रुति बता सकती हो कौन सा लॉ है ये। Commutative law. हाँ कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि यूनियन क्या है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। नेक्स्ट देखना, ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, ए यूनियन बी यूनियन सी सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। कौन सा लॉ है ये, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, पाई लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इनके लिए एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर किसी को डाउट है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव या किसी चीज में तो पूछ लेगा। अब एक है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें ये होता है कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। फिर आता है आइडेम्पोटेंट लॉ, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आगे भी आएगा, जब हम लोग अगली क्लास में जाएंगे 12th में, उसमें एक आएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आएगा, उसमें भी आएगा ये वर्ड, ठीक है। एंड एक आता है यूनिवर्सल लॉ, या फिर लॉ ऑफ यू, यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, है ना, ये लॉ ऑफ यू। कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कौन सा क्यों है, कोई सा समझाऊं या सब क्लियर है स्टूडेंट्स। हेलो, Yes, sir. ठीक है, एक बार रफली देख लीजिए कि दो मैट्रिक्स को कैसे भी यूनियन करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन मैट्रिक्स दिया, पहले में किसी दो का यूनियन करे, फिर तीसरे का करे, या पहले लास्ट वाले दो का करे, फिर पहले का करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर मैट्रिक्स के, अरे हर इसके क्या बोलते हैं, सेट के लिए एक पाई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी क्या होती है, जो कभी बदले ना, ठीक है ना। तो ए हमेशा ए तभी रहेगा जब ऐसा कोई एलिमेंट फाई एग्जिस्ट करेगा जिसके संग इसको ऑपरेट करने पर, यूनियन करने पर कोई फर्क ना पड़े। अब ध्यान दीजिए, ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए। एक बात खुद से सोचिए ना, ए और फाई में क्या कॉमन है, ए और फाई के सभी एलिमेंट्स को मिला देंगे तो ए बनेगा कि नहीं, खुद से समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात।
Yes, sir. हाँ, इसी तरह कोई भी सेट अपने साथ अपने आप के संग यूनियन होगा, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट खुद ही के आ जाएंगे, तो ये रहा। और यूनिवर्सल सेट से किसी का भी यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। इसको सोचिएगा, इजी चीज है। आपको सारे के सारे एलिमेंट लिखने थे कौन से कॉमन है, इसीलिए यूनियन आ जाएगा। इंटरसेक्शन, अब देखिए क्या ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा? सोच के बताइए, यस और नो। स्टूडेंट्स, Yes, sir. हाँ होगा, ठीक है ना। तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। अब देखिए क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा? सोच के बताइए, यस और नो। Yes, sir. हाँ मैंने लिख दिया इसलिए होगा, यस, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक चीज छूटी है क्या? नहीं, ठीक है चलो। एंड फाई के संग किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो बताओ क्या आएगा, खुद से सोच के। फाई और ए में क्या कॉमन है, बता सकते हो? देखो मैंने बताया था कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, Right. यानी कि फाई जो है हर एक सेट में होता है। फाई जो है इस ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, इधर वाले ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो इन दोनों सेट में क्या क्या कॉमन है? I. फाई, है ना। और इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप ए इंटरसेक्शन फाई करो या फाई इंटरसेक्शन ए करो, है ना। ये सब बेसिक बेसिक है, आगे जाके काम आएगा। ए इंटरसेक्शन ए, दो सेट ए ले लिए, उन दोनों में क्या कॉमन होगा? वो खुद। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, अब एक ये वाला देख लीजिए, ए ये वाला इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आपको नजर आ रहा है। ए प्लस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, याद होगा आपको, सॉरी ए इंटू बी प्लस सी करते थे, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी ऐसे हो जाता। नेक्स्ट देखिएगा, this can be seen easily in the following Venn diagram। अच्छा, ये जो रिजल्ट आपको दिया है इसके लिए यहाँ पर वेन डायग्राम भी बनाया। आपके बुक अगर हो तो पेज नंबर 16 देख लीजिएगा एक बार। मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ चीजें। देखिएगा, जैसे ये वाला देखिए, तीन सेट आपको एक साथ दिए हूं, इसमें ये वाला है सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट सी। एक बात बताइए, इसमें बी यूनियन सी क्या होगा, आप बता सकते हैं? बी यूनियन सी क्या चीज? बी यूनियन सी। देखिएगा, बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सी के सारे आ जाएंगे, ये यानी कि ये वाला रीजन। समझ पा रहे हैं? बी यूनियन सी। Yes, sir. हाँ, इसी तरह अगर आपको बोलता इस तरह, इसी सेट में, थोड़ा शॉर्ट में बना दे रहा हूं इस बार, इस रीजन का नाम बताइए आप लोग जिसको मैं कलर करने जा रहा हूं। ए है, बी है, सी है, बता सकते हैं? A ए इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड। interaction B. बस
सी नहीं है इसमें। ए और बी को देखो ना, सिर्फ ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो, हाँ ये बात ठीक है कि सी भी इसमें आ रहा है, लेकिन सी को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह एक ये वाला देखो, इसको समझो। बता सकते हो क्या है? ए बी सी लिख दे रहा हूं, यस और नो। नहीं बता सकते तो बोलो, मैं बताऊं। स्टूडेंट्स नहीं पता? No. ठीक है, तो देखो पहले इधर देखो, इस चीज को इग्नोर करो। ये वाला पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं? ये वाला पोर्शन सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी है ना। Yes, अब sir. ये वाला पोर्शन क्या है, ये बताओ जल्दी से। A intersection B. Sorry, A intersection C. हाँ, ये इंटरसेक्शन सी है। अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें तो ये वाला रीजन आ जाएगा कि नहीं पूरा? नहीं आएगा। Yes. Yes, sir. हाँ, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझ में आया कि इसके बराबर ही है? नहीं आया अभी भी? Yes. Yes, sir. कोई डाउट हो तो बोलिए, तुरंत बताऊं फिर से। No, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट ऑपरेशन इस एक्सरसाइज का है डिफरेंस ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिएगा घर पे, जो भी पढ़ा है उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझिएगा। इंटरसेक्शन नहीं, डिफरेंस ऑफ अ सेट। मान लीजिए आपको दो सेट्स दिए हैं। इफ टू सेट्स A and B are given, then difference of set A to B denoted by A minus B। A माइनस बी से डिनोट करेंगे। इसमें आएगा क्या? इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या कौन से एलिमेंट है? इट कंसिस्ट ऑफ all those elements which are in A, जो कि A में हो बट B में ना हो, which are in A but not in B। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए सेट ए आपको दिया है 1 2 3 4 एंड सेट बी आपको दिया है 3 4 5 6। तो सेट ए माइनस बी हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड 2। इसमें से बी में वो बी के वो एलिमेंट इसमें हटा देंगे जो कि इसमें भी है। मतलब अगर बी में कोई ऐसे एलिमेंट है जो इसके भी हैं तो बी को हटाएंगे तो मतलब वो सभी एलिमेंट्स को हटा देंगे जो दोनों में, जो बी के में भी आते हैं। नहीं समझे बात? समझ गए ना? चलिए इसका वेन डायग्राम देखते हैं अब। जैसे यूनिवर्सल सेट आपको दिया है कुछ, यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया है R, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ए दे दिया है आपको 1 2 3 4 एंड 5
एंड सेट बी आपको दिया है 3 4 5 6। तो बना लेते हैं इसको। थ्री 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब एक बात अब देखिए, इसमें जिस एरिया को मैं ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब ये वाला जो शेडेड एरिया मैं करने जा रहा हूं, ये देखिए समझ में आ रहा है, ये डिनोट करेगा a माइनस बी। क्या है a माइनस बी? 1 एंड 2। अब इधर देखिएगा इस शेडेड एरिया को, इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है? b माइनस ए, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा? b माइनस ए, ऐसे एलिमेंट जो कि रिमूव हो जाएंगे a वाले। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? 6, ठीक है ना। तो ये चीज था बेसिक सा। अब एक बात बताइए, जरूर क्या a माइनस बी बराबर है b माइनस ए के? यस और नो जल्दी से। नो सर। हाँ, तो a माइनस बी माइनस ए के बराबर हो कभी जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है, कभी ना भी हो, ऐसा भी संभव है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो और क्या बताऊं इसमें, तो ये बेसिक सी चीज थी, आप लोग सीख चुके हैं। तो आपने ये क्या क्या सीखा आज? वो ये सीखा कि a माइनस बी को कैसे करते हैं, इसका वेन डायग्राम क्या होता है, फिर a यूनियन b का देखा, फिर b यूनियन a का a इंटरसेक्शन b का देखा, है ना। ये तीनों ऑपरेशन आपने सीखे आज, तो ये इन सब का ध्यान रखिएगा। अब एक्सरसाइज 1.4 पर आते हैं। उसके कुछ एक दो सवाल आज तो नहीं हो पाएंगे, आप लोग जो है खुद से ट्राई करिएगा एक्सरसाइज 1.4 के कुछ सवाल, ताकि हम लोग अगली क्लास में से कंटिन्यू कर सके। किसी को कुछ पूछना है क्या? जल्दी से बताओ। No, sir. चलिए, इजी था।